ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है। भारतीय समयानुसार इस समय सुबह के 7:29 हुए हैं और अब हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहते हैं एक विशेष कार्यक्रम। लेकिन इस कार्यक्रम में विशेषता ये है कि हमारे साथ हम हमेशा ही पुरानी फिल्मों का संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया करते हैं इस समय, लेकिन आज मैं अकेले नहीं हूँ। मेरे साथ हमारे एक खास मेहमान भी बैठे हुए हैं, उनके साथ बातचीत होगी, लेकिन पुराने गाने भी आपको इस दौरान सुनवाए जाएंगे, वो भी उनकी पसंद पर। सपने हैं सपने कब हुए अपने, एक ठेस लगी और टूट गया। सपने चाहे कितने टूटे, लेकिन सपने देखना मत छोड़िएगा, क्योंकि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। और जब सपने सच हो जाते हैं तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। सपने आपकी ख्वाहिश पूरी करने में काफी मददगार साबित होते हैं। पुणे के गिरीश मानकेश्वर ने 19 साल पहले एक सपना देखा था, जिसे साकार करने में उन्हें 19 साल लगे। तो उनके साकार हुए इस सुंदर सपने के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ SLBC के स्टूडियो 9 में मौजूद हैं पुणे के गिरीश मानकेश्वर। नमस्कार। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो आपको आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे SLBC में। और सबसे पहला सवाल, हाँ, कि क्या था आपका वो सपना? हाँ जी, मैं तो 19 साल से रेडियो सिलोन सुनता आया हूँ। तभी से लगता था कि रेडियो सिलोन को कभी देखे, उनसे, उनके अनाउंसरों से बातें करें। ये तो बहुत साल पहले का सपना था, जब मैं पढ़ाई करता था और बाद में नौकरी चालू की और दिन ब दिन रेडियो सिलोन सुनता ही गया। तो एक आदत सी पड़ गई सुबह 7:30 बजे सुनने की, बाद में सहगल साहब का गाना सुनने की, और रात का भी प्रसारण सुनता था। तो इस तरीके से आदत जो लग गई, उसके बगैर चैन नहीं पड़ता था, कहीं मन नहीं लगता था। तो ये आज कहने में मुझे बहुत खुशी होती है कि ये सपना आज पूरा हो गया, कि मैं आप सब लोगों के साथ बैठा हूँ और मुझे बहुत आनंद हो रहा है। हमें भी बड़ी खुशी हो रही है, आपका सपना जो साकार हुआ, इस खुशी में हम भी आपके साथ शामिल हो रहे हैं। खुशी बांटने का मौका मिल रहा है आपके साथ, आप अकेले नहीं हैं। और तो गिरीश मानकेश्वर साहब, हम जानना चाहते हैं कि SLBC सुनना आपने किस तरह शुरू किया? हाँ जी, हमारे ये तो पूरा क्रेडिट जो है वो मेरे पिताजी को जाता है, जो बोले तो मैं जब छोटा था तभी से वो रेडियो लगाते थे और मैं सुनता था। और बाद में ये चैनल कैसे ट्यून करना है, कैसे लगाना है, कुछ तकनीकी जानकारी लेते गया और मैं रेडियो सुनना चालू किया। सुबह में जब कॉलेज में जाता था तो कॉलेज जाने से पहले सुनता था या क्लास जाने से पहले सुनता था, और रात में जब भी पढ़ाई करता था तभी रेडियो साथ लेके बैठता था। और गाने सुनते सुनते मुझे इसकी पसंद बढ़ गई और ये गानों की तरफ मैं खींचता चला गया। तो पढ़ाई में कोई बाधा नहीं हुई आपको? नहीं, पढ़ाई तो बहुत अच्छी तरीके से हो गई। मैं नहीं, अक्सर क्या होता है कि घर में डांट खाते हैं बच्चे, जो मतलब आप तब तो बहुत ही स्कूल के बच्चे थे, तो अक्सर माँ बाप से डांट भी पिटती थी कि भाई पढ़ाई करो, ये क्या रेडियो सुन रहे हो। तो इस तरह से नहीं हुआ आपके साथ? हाँ, कभी कभी होता था। परीक्षा के दिनों में वो तो रेडियो निकाल के लेके जाते थे या बंद कर देते थे, अभी तुम खाली पढ़ाई करो, ये सुनो मत। हाँ जी। तो खाली परीक्षा के दिनों में वैसा होता था, बाकी के दिनों में मुझे अलाउ करते थे वो सुनने के लिए, ऐसी अच्छा। कोई बात नहीं होती थी। ठीक है, तो मतलब काफी सहयोग भी आपको मिलता रहा परिवार से, क्योंकि कभी कभार परिवार में कभी कभी लड़ाई बहुत होने लग जाती है SLBC की वजह से। ठीक है गिरीश मानकेश्वर जी, आपने बहुत से गाने तो चुने हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए, मतलब अपनी पसंद पर समझ श्रोताओं को सुनवाने के लिए। तो उन गानों में से पहला गाना हम आपको सुनवाना चाहते हैं, तो किस फिल्म से आप सुनना चाहेंगे? फिल्म चिंगारी से। तो बताना चाहेंगे कि ये गाना आपने खास तौर से पसंद क्यों किया?
हाँ जी, ये गाना मुझे बहुत सालों से मैं सुनता आया हूँ सिलोन से, और हाँ मुझे बिल्कुल पसंद है। इसकी ऑर्केस्ट्रेशन देखे तो बहुत अच्छी है, और ये संगीतकार भी बहुत रेयर है। इन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया, कम फिल्मों के लिए संगीत दिया, हाँ जी, फिर भी बहुत अच्छा है जी। हाँ जी, और इसमें जो या रब्बा पेरी पेरी, ये जो कोरस सॉन्ग्स वगैरह आता है, ये बहुत ही मीठा लगता है। कोई भी सुने तो जिंदगी में भूलेगा नहीं मेरे ख्याल से। बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये गाना तो सब श्रोता सुनते आ रहे हैं कई वर्षों से, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस गाने को जिस तरह से गिरीश मानकेश्वर जी इस गाने के बारे में अपने ख्यालात रखते हैं, तो जरा गौर से सुनिएगा और देखिएगा कितनी सच कही है उन्होंने अपनी ये बात जी। और बीच में जो मोजो बहार तू है, ये जो लाइन है, ये चितलकर साहब गाते हैं। ये भी बहुत अच्छा लगता है सुनने में। अच्छा, तो बेशक ही समझ श्रोताओं को सुनवाना पड़ेगा, ज्यादा देर न लगाते हुए। हाँ जी। तेरी तेरी यरबा तेरी तेरी यरबा तेरी तेरी जो बहार तू है, ये में है मजा यरबा तेरी तेरी यरबा तेरी तेरी यरबा तेरी तेरी आजा प्यार के तराने हमें बाद समा यरबा तेरी तेरी यरबा तेरी तेरी यरबा तेरी तेरी बेशक ही बेहद प्यारा गाना आपने चुना था कार्यक्रम के प्रारंभ में। फिल्म चिंगारी से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। तो गिरीश जी, जैसे कि पहली बार आप श्रीलंका आए हैं। हाँ जी। तो आपको कैसा लग रहा है श्रीलंका? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा भी आ रहा है। हम सब
आपके तकनीकी सहायक और अनाउंसर्स इनके साथ भी बात कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है और इसका आनंद भी, गानों का आनंद भी उठा रहे हैं, आपकी लाइब्रेरी भी देख रहे हैं। हाँ जी, और मौसम कैसा लग रहा है यहाँ का? मौसम भी अच्छा है, कुछ बोले तो बारिश नहीं है ज़्यादा और टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा है इंडिया से। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। फिर और इस श्रीलंका में आपने क्या खासियत देखी? जैसे कि आप पहली बार जब आपने कदम रखा तो आपको क्या चीज़ खास यहाँ देखने को मिली? हाँ जी, खास चीज़ तो पहली है तो श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ही मैं देखा है, क्योंकि अभी तक तो घूमने नहीं गया और एयरपोर्ट से निकल के सीधा होटल में आ गया, तो एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। और कई मंजिलें पुरानी ब्रिटिश ज़माने की है, वो भी अच्छी लगी और साफ सुथरी सड़कें हैं और अच्छा माहौल है श्रीलंका में। बिल्कुल। और गिरीश जी, आप के परिवार के बारे में हम हमारे सभी श्रोताओं को कुछ बताना चाहते हैं, बताएंगे कुछ? हाँ जी जी। हाँ, मुझे एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है और मेरी पिछली साल ही शादी हुई है। और मतलब अभी नए नए ही हैं आप? हाँ जी, नए नए हैं। ठीक है, तो मतलब आपकी मिसेस के बारे में हम जानना चाहते हैं, क्या करती हैं और आपके साथ इस दौरान तो नहीं आई श्रीलंका? हाँ जी, वो इस दौरान अभी चीन में है, उनके ऑफिस असाइनमेंट के लिए गई है वो, और उनका नाम प्रांजलि है। अच्छा। और वो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है जी, और इमर्सन एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग सेंटर पूना में काम करती है जी, और इंस्ट्रूमेंटेशन का सभी देखती है। अच्छा, तो जैसे कि आपने उनको बताया कि आप श्रीलंका आने वाले हैं SLBC को देखने के लिए, तो उनका क्या कहना था? एकदम मतलब उनका कहना था आप जरूर देख के आओ। फिर हम मैं तो मुझे आने का मौका तो नहीं मिला ये बार। हाँ, जब भी तो मैं अगली बार मुझे ले जाओ। हाँ जी, बिल्कुल। इस बार अकेले जाओ, अगली बार मुझे ले जाओ। हाँ। ठीक है, हम अगली बार हम यही चाहते हैं कि आप और आपकी मिसेस, क्या नाम बताया आपने? प्रांजलि को भी बेशक ले आइएगा, क्योंकि हम बेशक उनसे मिलना चाहेंगे। तो उनका क्या ख्याल है जब आप SLBC को बड़े गौर से सुनते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि उनकी ओर ध्यान कम जाता हो, SLBC रेडियो की ओर ध्यान ज्यादा जाता हो? कभी ऐसी समस्याओं का सामना नहीं किया आपने? नहीं जी, कभी किया नहीं, क्योंकि रेडियो सिलोन तो सुबह में बजता है और सुबह में वो तो घर के कामकाज में जुड़ी रहती है। तो मेरे ख्याल से उनका ध्यान कम जाता है। मैं जब भी अच्छा गाना लगे, कोई इम्पोर्टेंट गाना लगे या बहुत ही सुंदर गाना लगे, तो मैं उनको बोल देता हूँ, ये सुनो, तुमने कभी सुना नहीं है, ये कभी सुनने को नहीं मिलेगा इंडिया के रेडियो स्टेशनों में। तो मतलब तब मेरे ख्याल से उन्हें भी काफी मजा आता होगा। हाँ जी, बिल्कुल। और ठीक है, फिर और भी बातें करनी है आपसे। हम एक और गाना आपकी पसंद पर समझ श्रोताओं को सुनवाएंगे। तो दूसरा गाना आपने फिल्म खेल से चुना है? हाँ जी, ठीक है, और ये गाना आपने चुना है गीता दत्त की आवाज में। हाँ जी, लीजिए सुनिए। किनार साजना दिन बहुरे हमारे, कामनाओं में बेचैनी आई, कामनाओं में बेचैनी आई, मन की कोमल कली हम कहाँ तुम कहाँ, हम कहाँ तुम कहाँ, और ये प्यारा समा हंसे भागों के चमके सितारे, साजना दिन बहुरे हमारे।
चाहत का खेल है मन की फूलल बड़े इतना तो मेल खेल चाहत का खेल है मन की फूलल बड़े इतना तो मेल मंडे चढ़ जाए बेल मंडे चढ़ जाए बेल तुम हमारे बनो हम तुम्हारे साजना दिन बहुरे हमारे फिर कहा ऐसी रातें सुहानी फिर कहा ऐसी रातें सुहानी फिर कहा ये मचलती जवानी मन की मौजों में जोर मन की मौजों में जोर प्रेम नदियों का शोर आज मिल जाए तो गए धारे साजना दिन बहुरे हमारे साजना दिन बहुरे हमारे साजना। गाने आपने बेहद ही लाजवाब चुने हैं और मेरे ख्याल से आप और मैं गानों का लुत्फ उठा ही रहे हैं। हमारे श्रोता भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं गानों का मजा लेने में। तो गिरीश जी, पुराने गाने आपको बेहद पसंद हैं, नए गानों के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ जी, ज्यादा तो सुनता नहीं नए गाने, फिर भी इतना कहना चाहूंगा कि बहुत मेहनत की जरूरत है अच्छा और बनाने के लिए। बिल्कुल। हाँ जी, गाने चाहे कैसे भी हो, मेहनत की बेहद जरूरत होती है। जरूरी है जी। बिल्कुल। तो जैसे पुराने गानों का संग्रह भी है आपके पास, आपने मुझसे थोड़ा कहा थोड़ा था। है। तो आप बता सकते हैं कितने गाने हैं लगभग आपके पास? हाँ जी, मेरे पास लगभग 4 या 5 हजार तक गाने रहेंगे, जो कि मैं कभी कभी इंटरनेट से भी डाउनलोड करता हूँ। और रेडियो सिलोन के तो लगभग सुबह के सभी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर चुका हूँ 4 साल से। और कई हमारे श्रोता संघ में लोग हैं जो गाने एक्सचेंज करते हैं माने की जी। हाँ, और कुछ फिल्म भी मैंने कलेक्ट की है, उससे साउंड ट्रैक निकाल के भी मैंने कलेक्शन किया है। मतलब काफी मेहनत करते हैं। हाँ जी। और जैसे कि गाने जब आप अपने उसमें रखते हैं, जैसे आप कहते हैं कि सुबह का प्रोग्राम आप रिकॉर्ड करके अपने पास रखते हैं, तो क्यों रिकॉर्ड करते हैं आप? कभी कभी ट्रैवल पे जाता हूँ या ऑफिस में रहता हूँ तो ये सीडी उसमें डाल के फिर से दोबारा सुनता हूँ, क्योंकि सुबह के प्रसारणों में सुबह का काम तो चालू रहता है। कभी कोई अच्छा गाने पर अगर ध्यान नहीं गया तो दूसरे बार सुनने के टाइम और अच्छी तरीके से सुन सकते हैं। मतलब आप जहाँ कहीं भी जाएं, हम आपके साथ हैं। हाँ जी, बिल्कुल। SMBC आपके साथ हाँ है। जी। रेडियो से चाहे आप कोसों दूर हो। हाँ जी जी, बेहद ही मानने वाली बात है। और तो जैसे कि श्रीलंका में ये आपका तीसरा दिन है। हाँ जी, तीसरा दिन है। और SLBC में आप लगभग ये दूसरा दिन है। कल भी आप आए थे, आज के दिन भी। तो मतलब कैसा लगा? हमारी लाइब्रेरी आपने देखी, स्टूडियो आपने देखा, कैसा लग रहा है आपको ये सब? हाँ जी, बहुत अच्छा हो रहा है और दिल को बहुत सुकून भी मिल रहा है कि कभी सोचा भी नहीं था कि इस लाइब्रेरी में आऊँ और आपसे बातें करने का मौका भी मिले मुझे। ये एक सपना जैसा ही लगता है, जैसे आपने पहले ही बताया। बिल्कुल। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि सुबह के प्रोग्राम मैं सुनता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, तो सबसे बेसब्री से किस प्रोग्राम का इंतजार रहता है आपको? हाँ जी, वैसे तो हमारे पुणे में 6:30 बजे ट्रांसमिशन चालू हो जाता है, तभी मुझे भजन भी अच्छे लगते हैं। बाद में मराठी गीत अभी तो सोमवार को लगते हैं जी, बाद में वो पसंद है। बाद में पुरानी फिल्मों का संगीत के लिए तो मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूँ। बाद में जवा गीतों की बहार, ये भी प्रोग्राम है। और जैसे कि आप पुरानी फिल्मों का संगीत सुनते हैं, तो आप किस तरह के गाने सुनना अधिक पसंद करते हैं? जैसे विरह गीत या खुशी भरे गाने, लता मंगेशकर के गाने, या फिर पुराने ऐसे भूले बिसरे गीत? किस तरह के गीतों का आपका इंतजार रहता है? मतलब
हाँ जी, मैं करीब 1945 से 60 तक के ज़माने के गाने सुनने का शौक रखता हूँ और उसमें ज़्यादा सुनने की कोशिश करता हूँ। मुझे सभी तरीके के गाने पसंद है। अच्छा। दर्द भरे, हर्ष विषाद या मस्ती भरे, सब तरीके के गाने पसंद हैं। ठीक है। और ख़ास किसी गायक कलाकारों के बारे में कि मुझे इस गायिका के या इस गायक के गाने बहुत पसंद हैं? हाँ जी, लता जी और तलत महमूद साहब के गाने मुझे बहुत पसंद है। बेहद पसंद है। ठीक है, फिर हमने एक और गाना आपकी पसंद पर चुना है, फिल्म आनंद भवन से लता मंगेशकर और जीएम दुरानी की आवाजों में। हेलो हेलो मिस्टर गिरीश जी, आप इस गाने के बारे में कुछ खास बताने वाले हैं, बता सकते हैं? हाँ जी, ये गाना वसंत देसाई साहब ने रिकॉर्ड करवाया था आनंद भवन फिल्म के लिए। और इसमें जो ये फिल्म के साउंड ट्रैक से ये गाना निकाल दिया गया था सेंसर बोर्ड ने वो टाइम। इतना सुंदर गाना हो, मतलब ये गाना है ही नहीं इस फिल्म में। हाँ, अगर फिल्म कोई अब भी इस फिल्म को देखने के लिए निकाले, कहीं किसी वीडियो शॉप में जाके फिल्म को लें और देखें, तो ये गाना नहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, पिक्चराइज ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या खास बात हो सकती है, क्यों निकाला होगा इस गाने को? आपको कोई अंदाजा है इसके बारे में? अंदाजा तो नहीं, लेकिन इतनी बात सुनी कि ये गाना निकाल दिया गया है सेंसर से। क्यों निकाला है? इतना सुंदर गाना होके भी मालूम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो हम ख़ास तौर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम था इस बारे में, आपने हमें इस बारे में बताया है। तो गिरीश जी, एक बात, जैसे कि आपके परिवार के बारे में आपने बताया, अपनी फैमिली के बारे में बताया, आपके बारे में हम जानना चाहते हैं, आप किस पेशे से जुड़े हैं? हाँ जी, मैं पेशे में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और हमारी कंपनी का नाम है ARAI, जो कि गाड़ियों का सर्टिफिकेशन करती है। उधर मैं क्रैश टेस्ट में इन्वॉल्व हूँ, जो बोले तो गाड़ियाँ तोड़ने का काम करते हैं और वो कितनी सुरक्षा है वो गाड़ी में, वो चेक करके हम बाद में उसको प्रमाणित करते हैं। तो वो प्रमाणित करने के बाद ही हम भारत के रास्तों पर गाड़ी आ सकती है। ये हमारा संस्था का काम है। पिछले 10 साल से मैं उधर काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये बहुत ही बहुत ही खास बात आपने बताई है अपने बारे में। तो गाड़ियां तोड़ने का काम आप करते हैं। हाँ, जैसे कि आपने बताया, मतलब गाड़ियां तोड़ने का मतलब है, मतलब किसी चीज के बारे में अगर आपको पता लगाना हो तो गाड़ियों को तोड़ना पड़ता है, निकालना पड़ता है, सब पुर्जे निकालने पड़ते हैं। हाँ, और उसका टेस्टिंग करके बाद में दोबारा जोड़ने का काम भी करते होंगे। नहीं, वो तो टेस्टेड है। अच्छा, नहीं यूज कर सकते। ठीक है। तो जैसे कि आप अपने पेशे से अलग आपको गानों का बेहद शौक है। हाँ, तो आप किस तरह से तालमेल बिठा लेते हैं, नौकरी फिर गाना मुझे सुनना है, किस तरह से आप काफी बिजी रहते होंगे अपने जॉब में? हाँ जी, सुबह में तो प्रोग्राम रिकॉर्ड करके लेता हूँ और बाद में सुन लेता हूँ घर में आने के बाद, और करीब 6 बजे तक मैं घर पहुँचता हूँ और उसके बाद तो यही काम है मुझे, दूसरा कोई काम नहीं है, किधर जाना नहीं। हाँ जी, तब तो हम यही बताना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास जैसे कि हमारा इस प्रसारण का समय काफी घट गया है, मेरे ख्याल से अब गाने रिकॉर्ड करना आपको काफी समय मिल जाता होगा पहले से ज्यादा। हाँ जी, ठीक है। तो गिरीश जी, एक और गीत हम समझ श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं आपकी पसंद पर। फिल्म अन्नदाता से आपने एक गाना चुना है लता मंगेशकर की आवाज में। ये गाना हम अब समझ श्रोताओं को सुनवाएंगे। आज की रुत है जवान, इसके मेहमान यहाँ। आज की रुत
प्यारा सा गाना हमने आपको सुनवाया फिल्म अन्नदाता से लता मंगेशकर की आवाज में। तो गिरीश जी, गाने आपने बेहद लाजवाब चुने हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो अगला जो गाना है फिल्म रुखसाना से, हाँ जी, तो ये गाना आपने क्यों चुना है? हाँ जी, ये गाना जब भी मैंने मेरी वाइफ को सुनवाया और मैं उसको बोला कि आप इसकी प्रैक्टिस करो, तो वो बोली ये तो बहुत ही हार्ड गाना है, ये मुझे नहीं आएगा। मतलब आपकी श्रीमती जी गाने भी गाती हैं? हाँ जी, उनको गाने, अच्छा, और आप मैं सुनता हूँ, मैं श्रोता हूँ ना। आप गाते नहीं हैं? नहीं जी, जन्म से गुनगुनाते होंगे जरूर। हाँ, गुनगुनाते तो बहुत है। ठीक है, वैसे हम भी गुनगुना ही लेते हैं। तो आपकी वाइफ जो है उनको ये गाना बेहद पसंद आता होगा। हाँ क्योंकि जी, जब बहुत पसंद आ रहा है। असल में कोई गाना हमें जरा मुश्किल लगे तो आकर्षण और भी बढ़ जाता है उस गाने के रूप में। ठीक है, तो गिरीश जी, अब आप जैसे कि परसों श्रीलंका आए, अब आप कुछ दिनों में भारत के लिए रवाना होने जा रहे हैं। हाँ जी, तो आप बता सकते हैं किस दिन? मैं 10 मई को रवाना हूँ। तो कैसा लगेगा, मतलब कैसा लग रहा है? जैसे SLBC से आप पता नहीं कब आने को मिलेगा। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? दुख तो होगा ही जरूर कि इतनी अच्छी संस्था में आए हैं और इतना सब अच्छा देखने को और सुनने को मिल रहा है। शायद फिर कभी मौका मिले या नहीं, मालूम नहीं। मौका जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि रास्ता आपको मालूम पड़ गया है SLBC आने का। हाँ जी। रास्ता ना, क्योंकि कई श्रोता जो हैं रास्ता उन्हें मालूम नहीं रहता, किस तरह जाए, कहाँ मुड़ना है, किस तरह किससे संपर्क करना है, किससे रास्ता पूछना है। आप जानते हैं, आप जरूर आएंगे, अकेले नहीं आएंगे। और आपका हम दोबारा ही हार्दिक स्वागत करते हैं। जरूर आइएगा और अकेले मत आइएगा। एक बात ध्यान में, अपने साथ 1, 2 या 3 और हमारे श्रोताओं को जरूर लाइएगा। ठीक है, तो गिरीश जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप काफी पैसे खर्च करके अपना समय आपने निकाला SLBC के लिए, हमारे समस्त श्रोताओं के लिए। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करना चाहते हैं। आपके सपने साकार हों, ये एक सपना है, बाकी और भी बहुत से सपने होंगे आपके। हाँ जी, हाँ जी। तो बताना चाहेंगे उन 1-2 सपनों के बारे में, और किस तरह के सपने हैं आपके मन में? सपने तो बहुत देखे हैं, जैसे बड़ा इंजीनियर बन जाऊं और कुछ अच्छा देश के लिए करूं मेरे, और समाज के लिए करूं, लोगों को और अच्छा सुनवाऊं, जितना मैं सुनता हूं उनको सुनवाऊं। देखते हैं कितना मैं सफल हो जाऊं उसमें। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों, आपको सफलता मिले और आप हमें जरूर सुनते रहें। हाँ जी, और साथ में आपका प्यार SLBC के लिए मिलता रहा है, मिलता रहे। हाँ जी, और आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं, और साथ में हम भी आपके साथ हैं, आपके सुख में, आपके दुख में। और आप अकेले नहीं हैं, SLBC हमारा हमेशा ही आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, आपके परिवार का एक अंग है। हाँ जी, बिल्कुल। हम भी आपके परिवार के एक सदस्य हैं। हाँ जी। ठीक है, तो आप हमें जरूर अपने सुख दुख में हमें भी याद जरूर कीजिएगा। हाँ जी। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए फिर एक बार हम शुभकामनाएं देते हुए हम आपसे अब विदा लेना चाहते हैं। और साथ में हम एक और सवाल आपसे करना चाहते हैं, श्रोताओं को कोई संदेश अगर आप देना चाहते हो। हाँ, श्रोताओं को इतना ही संदेश दूंगा कि अच्छा सुनिए, गुनगुनाते रहिए, जिंदगी का मजा उठाइए, बस और क्या चाहिए जिंदगी में। बिल्कुल। और जाते जाते हम एक और गाना हमारे समस्त श्रोताओं को सुनवाने जा रहे हैं। तो ये गाना गिरीश मानकेशकर ने अपनी पसंद पर फिल्म रुखसाना से चुना है, आशा भोसले की आवाज में। और खास तौर से उन्होंने शुरुआत में बताया था कि ये गाना जो है उनकी श्रीमती जी को भी गाना जरा मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं आप किसी दिन अपनी श्रीमती जी को लाएंगे। ये गाना हम तब तक संभाल के रखेंगे और उनको प्रैक्टिस करने के लिए जरूर कहिएगा कि हाँ जी, 1-2 लाइन तो हम जरूर सुनना चाहेंगे उनसे। हाँ जी, जरूर जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश मानकेशकर साहब, आपने अपना समय हमारे लिए व्यतीत किया और आपके उज्जवल भविष्य के लिए फिर एक बार शुभकामनाएं देते हुए आपको नमस्कार कहना चाहती हूँ। हाँ, नमस्कार जी।
लेके सदा तड़पाते हैं, फिर भी हमें प्यार आ जाता है जब सामने वो आ जाते हैं। फिर भी हमें प्यार आ जाता है जब सामने वो आ जाते हैं। दिन रात जफाएं करते हैं, दिल लेके सदा तड़पाते हैं। जाएंगे ना उनके महफिल में, जाएंगे ना उनके महफिल में, जाएंगे ना उनके महफिल में। बेताबी ये दिल को क्या कही, बेताबी ये दिल को क्या कही, कुछ पाँव उधर उठ जाते हैं। इरादा करते हैं, कह डालेंगे हाल दिल अपना, हाल दिल अपना। जब उनसे निगाहें मिलती हैं, दिल थाम के हम रह जाते हैं। दिन रात जफाएं करते हैं, दिल लेके सदा तड़पाते हैं। फिर भी हमें प्यार आ जाता है जब सामने वो आ जाते हैं। आवाज ये है जब उल्फत का, अंजाम न जाने क्या होगा, अंजाम न जाने क्या होगा। हम उनको भुलाते हैं जितना, उतना वो हमें याद आते हैं। दिन रात जफाएं करते हैं, दिल लेके सदा तड़पाते हैं। फिर भी हमें प्यार आ जाता है जब सामने वो आ जाते हैं। जी हाँ श्रोताओं, इसके साथ ही ये विशेष कार्यक्रम समाप्त होता है। आज हमारे स्टूडियो में आपसे हमने बातचीत करवाई। पुणे के हमारे श्रोता हैं गिरीश मानकेश्वर, जो कुछ दिनों के लिए श्रीलंका आए हुए हैं, खासतौर से SLBC को देखने हेतु। इस समय हो रहा है सुबह के 8:08। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का विदेश विभाग है।